इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 की मैथ्स बुक का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करेंगे। इसमें कहा गया है यदि x इक्वल्स टू 8ab बाई ए प्लस बी होने से x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a प्लस x प्लस 4b बाई एक्स माइनस 4b का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम दिए गए कंडीशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा दिया गया है, क्या दिया गया है, x बराबर 8ab बाई ए प्लस बी। हम लोग इसके बाद क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि x के साथ 4a का एक प्लस और माइनस हुआ है, इसलिए हम लोग ऐसा कुछ करेंगे ताकि x के नीचे 4a आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे 4a से डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ 4a से भाग करने पर। तो लिख लेते हैं, तो हमने लिखा दोनों तरफ 4a से भाग करने पर, तो कि क्या हो जाएगा, ये होगा x बाई 4a इक्वल्स टू 8ab बाई a प्लस बी, और साथ में 4a होगा नीचे में क्योंकि हमने 4a से डिवाइड किया है। अब हम देखेंगे कि इस a से ये कट जाएगा और 4 से ये 8 जो है ये दो बार में कट जाएगा, और नीचे आएगा x बाई 4a इक्वल्स टू 2b बाई a प्लस बी, ये आ गया। अब इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, हिंदी में इसे हम लोग योग भाग प्रक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग योग भाग प्रक्रिया द्वारा, योग भाग प्रक्रिया द्वारा, इंग्लिश में लिखना हो तो लिखेंगे बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है, इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं और ऊपर लिखते हैं इस तरह से, यानी x और 4a को हमने प्लस किया और ऊपर लिखा, फिर बाई लगाएंगे और x और 4a को माइनस करेंगे और लिखेंगे नीचे। फिर से बोल रहे हैं, x और 4a को प्लस करके ऊपर लिखेंगे और दोनों को माइनस करके नीचे लिखेंगे, फिर इक्वल लगाएंगे। यहाँ भी सेम 2b के साथ हम एक बार ऐड कर देंगे a प्लस b को, ऐसे ब्रैकेट इस्तेमाल कर देते हैं, और नीचे में लिखेंगे हम लोग 2b को 2b के साथ इस a प्लस बी को माइनस करेंगे, यानी माइनस लगाएंगे और ये ब्रैकेट में लिख देंगे a प्लस बी। फिर से बोल रहे हैं, 2b के साथ a प्लस बी को प्लस करके ऊपर लिखेंगे और 2b के साथ a प्लस बी को माइनस करके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, इक्वल लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2b प्लस a प्लस b बाई 2b माइनस a माइनस b। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2b और ये b ऐड होके बन जाएगा 3b प्लस a, और यहाँ 2b से ये b माइनस हो जाएगा तो बचेगा b माइनस a। इस तरह से ये x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a का मान आ गया 3b प्लस a बाई b माइनस a। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देकर रख देते हैं। इसी तरह से हम दूसरे भाग को भी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर लिखने के बाद जो दिया गया कंडीशन है उसे हम दोबारा लिख देते हैं, तो लिखेंगे x इक्वल्स टू 8ab बाई a प्लस b, ये दिया गया कंडीशन है। इस बार हमें x के साथ 4b का रिलेशन फाइंड करना है, तो एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पे हमें x के साथ 4b को लाना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ 4b से भाग करने पर, तो x के नीचे आ जाएगा 4b इक्वल्स टू 8ab बाई a प्लस बी, और यहाँ लिख देंगे हम 4b। इस b से b कटेगा, 4 से 8 कटेगा 2 टाइम्स में, फिर नीचे आएगा x बाई 4b इक्वल्स टू 2a बाई a प्लस बी। फिर पहले की तरह ही हम लोग यहाँ पे योग भाग प्रक्रिया का इस्तेमाल कर लेंगे, लिखेंगे योग भाग प्रक्रिया द्वारा, योग भाग प्रक्रिया द्वारा, या फिर लिखेंगे बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो।
तो कंपोनेंडो डिविडेंडो के अंतर्गत हम x और 4b को प्लस करेंगे और लिखेंगे ऊपर, और फिर x और 4b को माइनस करेंगे और लिखेंगे नीचे। इक्वल लगाएंगे, यहाँ भी सेम 2a को a प्लस बी के साथ जोड़ देंगे और 2a से a प्लस बी को माइनस करेंगे, मतलब इन दोनों को एक बार प्लस करके लिखेंगे और इन दोनों को एक बार माइनस करके लिखेंगे। इक्वल लगाना है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम लोग, 2a प्लस a प्लस बी यहाँ पे लिख देंगे, 2a माइनस a माइनस बी कर देंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो 2a और ये a मिलके बन जाएगा 3a प्लस बी, यहाँ होगा 2a में से एक घट जाएगा, घट जाने से बचेगा a माइनस बी। तो इस तरह से ये x प्लस 4b बाई एक्स माइनस 4b का ये मान आ गया, जो आया 3a प्लस बी बाई a माइनस बी। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम देकर रख देते हैं। तो शुरुआत में समीकरण नंबर 1 आया था और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 आया। अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे और जोड़ने से हमारा जिसका मान निकालना था वो आ जाएगा। तो हम इसे जोड़ लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में था x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a। समीकरण 1 में लिखा गया था x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a, और 2 में था x प्लस 4b बाई एक्स माइनस 4b। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ जोड़ना पड़ता है और राइट साइड को राइट साइड के साथ जोड़ना पड़ता है। तो राइट साइड में समीकरण 1 में था 3b प्लस a बाई b माइनस a, और समीकरण 2 के राइट साइड में था 3a प्लस b बाई a माइनस b। तो हमने इसे यहाँ पर लिख लिया। अब हमें इसे कैलकुलेशन करना है। हम देखेंगे दोनों तरफ का डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, यहाँ पे b माइनस a है, यहाँ a माइनस b है, तो एक माइनस कॉमन ले लेते हैं इस साइड से। तो ये हो जाएगा 3b प्लस a बाई b माइनस a। यहाँ से हम एक माइनस कॉमन लेंगे, वो माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा और ये बन जाएगा 3a प्लस b, और नीचे लिखेंगे हम b माइनस a। इसमें से माइनस कॉमन निकल के इस प्लस को माइनस बना दिया। अब दोनों सेम हो गया है, इसलिए एलसीएम लेना आसान होगा। दोनों का एलसीएम b माइनस a ही होगा, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3b प्लस a, माइनस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बीच में माइनस है, और इधर होगा 3a प्लस b। इस तरह से हमने लिख लिया। अब ब्रैकेट ओपन करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b बाई b माइनस a। अब देखते हैं हम कि 3b में से एक b माइनस हो जाएगा और माइनस होके बनेगा 2b, और 3a में से एक a माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2a बाई b माइनस a। ऊपर से हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा b माइनस a, और नीचे पहले से ही b माइनस a है, ये इससे कट जाएगा और फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो होगा 2। यानी इसका जो मान निकालने बोला गया था उसका मान कितना आ गया 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक लाइन, x प्लस 4a बाई एक्स माइनस 4a प्लस x प्लस 4b बाई एक्स माइनस 4b इक्वल्स टू 2। ये हो गया हमारा आंसर।